बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना। ये बाकायदा तौर पर बन गई है, फिर इसको रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है पार्लियामान के अंदर आए, पार्लियामान के अंदर रखी गई है, सेनेट में रखी जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि अपोजिशन एक दफ़ा देख ले, इसका ट्रायल कर ले, पता तो चले कि ये मशीन चलती कैसे है। और अगर इस मशीन के अंदर वो एलिमेंट जिसकी बात की जा रही है, यानी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ही वाकई इससे शफाफियत आ सकती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, जिनका एक इलेक्ट्रेट है, वोट बैंक है, क्या वो हुकूमत के साथ इस मामले पर कंसेंसस के करीब आ रहे हैं? द आंसर इज नो। बदकिस्मती से अभी तक इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हुआ। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपने बात तो बहुत सुन ली। आज कैपिटल टॉक में हम ना सिर्फ आपको ये मशीन दिखाएंगे, बल्कि ये किस तरह से ऑपरेट होती है। आप अगर कंसेंसस हो जाता है और 2023 के इलेक्शन के अंदर इसी तर्ज के ऊपर एक मशीन किसी इलेक्शन बूथ में आपके सामने होगी, तो आप वोट किस तरह कास्ट करेंगे भी हम आपको आज के कैपिटल टॉक में दिखाएंगे। एक पूरी डेमोन्स्ट्रेशन होगी और एक कोशिश मैं ज़रूर करने की कोशिश करूंगा, वो ये कि जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं अपोजिशन से, अगर वो भी इस मशीन को करीब आके देख लें और कम से कम बता दें कि उन्हें किस प्रोसेस के ऊपर, किस स्टेज के ऊपर क्या एतराज़ है, और वो एतराज़ात जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं शिबली फराज साहब, उनके नोटिस में भी आ जाएं और फिर वो शायद इलेक्शन कमीशन के पास भी मामला चला जाए। तो कोशिश हम ये करेंगे कि आज इस प्लेटफॉर्म से किसी हद तक शायद कोई कंसेंसस हम अचीव कर सकें। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। जनाब एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपका। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपका भी। शिबली साहब, आपके ताउन से ये मशीन तो हम यहाँ ले आए कैपिटल टॉक के स्टूडियो में, लेकिन एक बुनियादी बात है, फिर हम इस मशीन की तरफ भी जाएंगे, वो ये कि जिन्होंने ये मशीन इस्तेमाल करनी है, यानी आपकी जमात ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने, ये आपकी बात से अभी तक कन्विंस नहीं हो रहे। प्रोग्राम से पहले भी जब बात हो रही थी तब भी नहीं थे। कोशिश हम करेंगे प्रोग्राम में हो जाए, ज़रा पहले उस पर भी मेहनत कर लेना। देखिए जी, मैं इससे पहले कि इस मशीन पे आऊँ तो मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि हमारे पीपल्स पार्टी के कॉलीग बैठे हैं सेनेटर मुस्तफ़ा। मैं इनको पहले बताऊंगा कि ये शुरू सफ़र कब से हुआ था। ये 2010 से हुआ था। ठीक है जी, ठीक है जी। 2010 में कमेटी बनी थी ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन पाकिस्तान। वो 7 सितंबर 2010 में शाया हुई और उसने अपनी फिर कोई रिकमेंडेशंस दी। हम उन रिकमेंडेशंस को लेके चल रहे हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 10 था रिकमेंडेशंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ये 2010 की बात हो रही, यानी 11 साल पहले लिखा था कि लोकल हाई टेक यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शुड बी encouraged to conduct R&D with a view to design domestically produced EVMs, meeting ECP's stringent requirements as per international standards in terms of technical and environmental specifications। ठीक है, ये हो गया, ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद आप आ जाइए 2015 में, 2013 में इलेक्शन हुए, उसमें हमारी पार्टी ने पूरा एक धरना दिया, एहतजाज किया, सिर्फ 4 हल्कों की बात की, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके नतीजे में एक तो 2 चीज़ें हुई। एक बना जुडिशल कमीशन नासिर अल मुल्क साहब की सरबराही में, जिसकी की रिपोर्ट ये है। ठीक है, उसमें ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन, उसमें ऑब्जर्वेशंस भी हैं, रिकमेंडेशंस भी हैं। और उसके बाद 2000 उसके हमारे उस एहतजाज के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये जुडिशल कमीशन की रोशनी में इन्हीं की पार्टी ने, इन्हीं की हुकूमत ने रादर 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी। इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जिसका इत्तेफाक से मैं भी मेंबर था और इनकी पार्टी के भी, बस सब पार्टीज उसमें थे। ठीक है जी। उस 2017 के उसमें अगर आप चले जाएं रिकमेंडेशंस पे इन्हीं की हुकूमत की, ठीक, वो थी, उसमें था कि आर्टिकल 103 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक, उसका जो 103 है वो आपको बताता है कि आप 103 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन,
The Commission may conduct pilot projects for utilization of electronic voting machines and biometric verification system in by-elections, in addition to the existing manual procedures for the voter verification वगैरह वगैरह. ठीक है जी. जो लफ्ज़ important है, the Commission may conduct. Yeah, बिल्कुल. I agree. ये not the government. Not the government. Totally. The Commission may conduct. Somebody has to produce the machine ना. It's with the Election Commission. ठीक है ना. नहीं मैं इसमें तो मैं वो Election Commission के पास चली गई है मशीन. उन्होंने टेक्निकल कमेटी भी इसके ऊपर बना दी है जो इसको चेक कर रही है. मैं अपने मौके बारी आने पे करूंगा. मैं सिर्फ ये पॉइंट मैं जस्ट टेक 2 मिनट्स और वो फिर उसके बाद जो 2017 का जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ पेशावर में NA4 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई. ठीक है. और जो उस पे ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है बाय द वे. ठीक है. 14 नवंबर 2017 को इसमें भी उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी वो इस रिपोर्ट में शामिल हैं. 3 फायदे मुझे इस मशीन के बताएं. नहीं मैं आपको देखा ना जब तक आप इलेक्शंस के उसमें नहीं आएंगे, जब बैकग्राउंड आपको नहीं पता होगा नाज़रीन को, बिल्कुल ठीक. तो ये कहना कि जी ये आउट ऑफ द ब्लू हम आ गए हैं, हम ये मशीन बना के कि जी अगले इलेक्शन 2023 के या धांधली के लिए बना रहे हैं, तो मैं उसकी नफी करना चाहता हूँ. ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि उनकी हुकूमत भी शामिल है, पीपल्स पार्टी की, और इनकी भी हुकूमत शामिल है. 3 फायदे बता दें शिबली साहब, आप मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 3 फायदे हैं. नंबर 1, ये इस्तेमाल में आसान है, जिस तरह के अभी आप आएंगे, बिकॉज नॉर्मली जब टेक्नोलॉजी या मशीन्स की बात होती है तो आप जहन में ये आता है कि पता नहीं हमारे मुल्क में तो अनपढ़ लोग भी हैं, बूढ़े भी हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं. तो मशीन के इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि ये यूजर फ्रेंडली, यानी कि आपने एक बटन दबाना है और एक दूसरा, एक नेशनल असेंबली का और एक प्रोविंशियल. वो अभी आप बताएंगे ना, वो हम बताएंगे. ठीक है. दूसरी बात ये है कि देखें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ये एडवांटेज है कि इसमें हम जो पेपर ट्रेल है उसका भी कर रहे हैं, या प्रोसेस जब देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी. ठीक है. कि इसमें एक तो ये है कि आसान है इस्तेमाल में, दूसरी ये है कि इसमें रिगिंग नहीं हो सकती. सबसे बड़ी बात जो है उसकी वजह है इसमें रिजेक्टेड वोट नहीं है. इसमें रिजेक्टेड वोट नहीं है, जो कि बाय द वे 3% यानी कि तकरीबन 15 से 18 लाख बनते हैं. और इनको पता है ये इलेक्शन लड़े हुए हैं कि 10-10 वोट से 50-50 वोट से लोग हारते जीते हैं. ठीक है. तो रिजेक्टेड वोट खत्म हो गए. मतलब आसान है, इंस्टेंटेनियस है क्या? बिल्कुल. और दूसरी बात ये है कि जो निकलते हैं वो आप इसमें डालेंगे, वो जो इधर पड़ा हुआ था अभी बैलेट बॉक्स है. तो इसका जो बैलेट ट्रेल भी है और ये इलेक्ट्रॉनिक भी है. और ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. ये स्टैंड अलोन है. ये बिल्कुल टेम्पर नहीं हो सकती है, बिकॉज आप जब भी अभी भी कोशिश कर लें कि अगर आपने इसको पेचकस खोल के थोड़ा सा भी खुल गया, ये मशीन काम ही नहीं करेगी, वो उधर एरर रिपोर्ट करेगी विदाउट पुटिंग एनीथिंग. नहीं, लास्ट चीज ये है कि जो आपका जो फॉर्म 45 है जिसमें के सब बैठते हैं, गिनते हैं, मैनुअल ये हो गया, बैसें होती हैं, ये वो चूंकि इसमें वो रिजेक्टेड वोट 0 हैं, वो प्रेस करेंगे एक बटन से तो उसको आपका फॉर्म 45 की पूरी कि किस कैंडिडेट ने कितने कितने वोट्स लिए, इलेक्शन में जो इनके जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके सामने निकाला जाएगा, हर बूथ का. ठीक है ना. वो फिर साइन करेंगे. ठीक. और वो सिस्टम फिर ट्रांसमिट होगा. और एक चीज इससे पहले की हूं कि RTS का जिक्र करेंगे. RTS इन्हीं की हुकूमत में बना था, हमारी हुकूमत नहीं. और बैठ ठीक है ना. उसकी वजह भी बता देता हूं. देखिए एक दफा मैं पूरा मुकम्मल बता दूं ना तो फिर ये बिल्कुल 10 सवाल करें, 10 बोले, मैं कोई टाइम नहीं लूंगा. जो नहीं अभी डेमोन्स्ट्रेशन होगी ना तो ये 10 सवाल सब कुछ होगी. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा वो हो जाए. प्लीज एहसन साहब बुनियादी अपना आप एक पॉइंट दे दें. मैं चाह रहा हूँ कि जरा फिर देख भी लें. मुनीब, ये मसला बहुत अहम है. हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हम भी पढ़े लिखे लोग हैं. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ. हमारी पार्टी में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो हम टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी को भी समझते हैं और टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन को भी समझते हैं. देखिए, वोट एक वो कीमती चीज़ है जो किसी मुआशरे में इक्वलाइज़र होता है. एक अरबपति का भी एक वोट है, एक मजदूर का भी एक वोट है. ठीक है. एक 300 कनाल के महल में रहने वाले का भी एक वोट है, एक झुग्गी में रहने वाले का भी एक वोट है. लिहाजा जब किसी मुआशरे में वोट की हुर्मत तस्लीम की जाती है तो उससे उस मुआशरे के गरीब, पिसे हुए, मजलूम, मजदूर, किसान, हारी, वो ताकतवर होते हैं. वो निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है. जब वोट की हुर्मत ख़त्म हो जाती है तो जो ताकतवर तबके हैं वो गलबा हासिल कर लेते हैं. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसका मसला कवानीन का नहीं है. मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि आज भी जो पाकिस्तान के इलेक्शन के लॉज हैं
इनके तहत आप दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन करा सकते हैं। अच्छा, हमारा जो मसला है वो निज़ाम का है कि जो हमारी रियासती इदारे हैं, जो हमारी रियासती मशीन है, उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है। उसका हल ये मशीन नहीं है, उसका हल नहीं है, इसलिए कि ये मशीन किसकी कस्टडी में होगी? देखिए 3.5 लाख अफसर होगा, नहीं, रियासत के कब्जे में होगी। हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर रियासत जो है वो इलेक्शन में जानिबदार है तो आपको 3.5 लाख, इसके अंदर हर मशीन के अंदर ये बताएं क्या मेमोरी कार्ड नहीं है? क्या हर मशीन के अंदर कोई चिप नहीं है? बताएं ना, इलेक्ट्रॉनिक है ना। अब अगर इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड है जहां पे वो डेटा स्टोर होना है, इसके अंदर कोई चिप है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सारा चलना है, ड्राइव होना है, उसको डायरेक्शन मिलनी है, तो 3.5 लाख में से आपको 20, 30, 40 हजार मशीनों का चिप या मेमोरी कार्ड बदलना है। वो और तरीके से काम करेंगे, ये बाकी मशीनें और तरीके से काम करेंगी। फिर देखिए जो मसला है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी का हुस्न है या इसकी एक की है वो वोटर की एनोनिमिटी है, कि मैं जब किसी को वोट डालूं तो कि कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि मैंने किसने किसको वोट डाला। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आप लेकर आएंगे तो इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि कल को इस मशीन को डिसाइफर करके हर पोलिंग स्टेशन से कोई ये नतीजा ना निकाल सके कि कौन किस किस को वोट देकर गया है। रियासत के पास ही जाएगी ना मशीन वापस, लिहाजा ये भी उसका एक खतरा मौजूद है। फिर इसी तरह इसके अंदर जो एक अहम मसला है वो इसके सॉफ्टवेयर का भी है। मतलब अब मैं आपको देता हूँ मिसाल कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है डेफकॉन, वहाँ पे उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो दुनिया भर में मुस्तनद तरीन समझी जाती थी वो ला के रखी नुमाइश के लिए और लोगों को कहा कि इन्हें हैक करें। 100 की 100 हैक हो गई। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दुनिया के टॉप सिक्योरिटी फोरम के ऊपर जहाँ पे ये मशीनें गई, लिहाजा ये मशीनें वहाँ कामयाब होती हैं कि अब इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया में चल रही है। इंडिया में क्यों चल रही है? इंडिया में इसलिए चल रही है कि इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की हो चुकी है। वो उसको आए हैं सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 अरब की आबादी है। ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी झगड़ा जो है वो बड़ा बुनियादी है कि निज़ाम की गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात हैं। और ये आरटीएस की बात करें, हमने हमारे दौर में बना तो आरटीएस का तो झगड़ा ही है कि उसको चलने नहीं दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? टेक्नोलॉजी के साथ भी ये शायद इशू एसोसिएटेड है। मुस्तफा साहब, हमने दिखाना है, जाहिर बात है, लेकिन मैं इसलिए शुरू में शिबली साहब ने अपना केस बिल्ड किया, एहसन साहब ने एतराज़ात बताए, आप भी अपना एतराज़ रजिस्टर कर दें और फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम सारे इस मशीन को देखें कि कैसे ऑपरेट होती है। जी शुक्रिया। मैं उसी तसलसल में, जिस तसलसल में शिबली भाई ने अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया, उसी तसलसल में उनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले रिलाय करने की कोशिश की जो हमारे कवानीन है और जो हमारे कवानीन क्या कहते हैं, और वो बकौल उनके कि एम्पावर्ड हैं इस मशीन को सामने लेके आने में। सेक्शन 103 का हवाला दिया इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का। सेक्शन 103 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार होगा कि वो पायलट प्रोजेक्ट करे इन मशीन्स के मुताल्लिक। ठीक है। अब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार जो है वो सल्ब कर लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है। फिर इन्होंने खुद से एक मशीन बनाई, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुए, तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं ये खुद, यानी खुद टार्जन बन गए। NA4 में एक हुआ पायलट प्रोजेक्ट, वो कहते हैं इस्तेमाल हुआ, ICP ने कहते हैं ICP ने रिपोर्ट नहीं है। अब पूरा अगर सेक्शन 103 अगर आप पढ़ें तो सेक्शन 103 ये कहता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे और उन पायलट प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामान में टेबल की जाएगी। आखिरी लाइन पढ़िए जरा उसकी। तो अगर आप कहते हैं कि इससे पहले और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? ठीक है, कोई नहीं है। ये नहीं सर, दिस इज नॉट द पायलट प्रोजेक्ट, दिस इज द पायलट प्रोजेक्ट। कैन यू रीड इट? मैं आपको दे देता हूं। अच्छा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ECP, ये ECP की है भाई, ये हमारी नहीं है। नहीं। चले दूसरी बात ये ले लें, आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट NA4 पेशावर। ठीक है। ये पार्लियामान की पाकिस्तान इस्लामाबाद 14 नवंबर 2017। सर ये पार्लियामान के सामने टेबल की गई? नहीं, देखें ये मुझे नहीं पता। आप कानून पढ़ लीजिए ना, कानून मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये बात आ गई, अब ये बात आ गई है तो अब कानून का आप सुन लें, आखिरी लाइन उसकी सुन लें। Within 15 days from the commencement of a session of a house after the receipt of the report, lay the same before both houses of Majlis-e-Shura.
ठीक है, बिल्कुल, कि दोनों पार्लिमान के जो हाउसेज हैं उनके सामने ये रिपोर्ट ले की जाएगी, बट नहीं आई। नहीं आई। कहते हैं, ठीक ये है। इसका जवाब देंगे एहसन इकबाल एहसन साहब, साहब क्योंकि के इनकी हुकूमत 2017 थी। नवंबर 2017 में। अब तो दूसरी एहसन बात, आई थिंक यू वर द इंटीरियर मिनिस्टर सर। बुनियादी तौर पर जो सारा का सारा जो डिबेट है वो डिबेट है कि हुकूमत के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक उस है। ट्रस्ट डेफिसिट को हमने किस तरीके से हल करना है। आरटीएस बैठा, ना सिर्फ आरटीएस बैठा और उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी। ठीक है। उस कमेटी की आज तक आपको कोई रिपोर्ट मिली नहीं? अच्छा, कोई तहकीकात सामने आई? नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अभी आज से कुछ अरसा पहले सेनेट इलेक्शंस के अंदर कैमरे पकड़े गए और वो पकड़ने वाले वो एक शख्स तो आपके साथ बैठा है। खोकर साहब, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था शफाफियत के लिए। और इस माहौल में कि जहां पर जो कानून दरवाजों के कब्जों में भी लगाए और एग्जैक्टली और ECP जो कमेटी है ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पार्लिमानी कमेटी है, उसका मैं भी मेंबर हूं। ECP वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ईवीएम के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं कर रहा। ईवीएम ECP का सबसे बड़ा एतराज तो ये नहीं कि पहली चीज है कंसेंसस, पहली चीज है कि स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस। तो ECP इसको सपोर्ट कर नहीं रहा। कानून ये कहता है कि इख्तियार ECP का है, हुकूमत ने एज्यूम किया। आरटीएस इससे पहले मौजूद है, सेनेट के कैमरास आपके सामने मौजूद हैं, किसी चीज के ऊपर कभी कोई तहकीक हुई नहीं। और फिर उससे सिर्फ ये इलेक्शन के दिन की रिगिंग नहीं, एहसन इकबाल साहब ने ठीक कहा कि उससे प्री पोल रिगिंग, सब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो प्री पोल रिगिंग का है। सही है। और प्री पोल रिगिंग में हमने क्या देखा कि जनूबी पंजाब महाज एक बन गया और इलेक्टेबल्स को एक सीटी बजा दी जाती है और उनको एक मखसूस जमात में वो कैसे आप रोकेंगे? अच्छा नहीं, बट एक और बात है, अब हुकूमत की तरफ से जो बातें की गई, एक ये कल बाबर अवान साहब कह रहे थे कि जी हमारे तो देखें एक वोट की भी बढ़ती है, हम तो कानून पास कर लेंगे। कानून पास हो जाता है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है? मैं शरीफ साहब बिल्कुल आऊंगा आपके पास, उसकी क्या इंप्लीकेशन हैं। दूसरी बात यह है, बहुत से लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने अभी तक इस मशीन को ऑपरेट होते हुए नहीं देखा। अभी कुछ देर बाद, ब्रेक के बाद जैसे ही हम आएंगे, ये मशीन मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलकर इस मशीन को देखें कि किस तरह से ऑपरेट होती है। एज आई स्पीक दिस, मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि एहसन इकबाल साहब और खोकर साहब के दिल में क्या है या जहन में क्या है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि वो इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हों और कम से कम देखें ज़रूर, और जहाँ एतराज़ है वहाँ पॉइंट आउट भी करें कि इस पर क्या क्या सवालात है और क्या क्या एतराज़ है। एक ब्रेक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह से काम करती है हम ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी तैयार है जी, उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन तैयार है, लेकिन शिबली फराज साहब मुझे ब्रेक से पहले भी कह रहे थे कि चंद बातों का जवाब वो देना चाहते हैं। शिबली फराज साहब आप दे दें, फिर हमारे फराज साहब मैं जवाब दे दूं। एहसन इकबाल साहब ने और मुस्तफ़ा खोखर साहब ने जो बातें की, जिसमें कि एक तो था कि इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान विल कंडक्ट द इलेक्शंस, दे विल चूज द मशीन। वो चीज मशीन वही चूज करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी अपनी टेक्निकल कमेटी बना दी है जिसमें कि वो असेस करेंगे सारी जो टेक्निकल इंटरनेशनल जिस तरह की भी टेस्टिंग है वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ऑर्डर भी उन्होंने देना है, उन्होंने टेंडर करने, इंटरनेशनल टेंडर करने। ठीक है। आपको अगर बाहर की मशीन पसंद आ जाती है, तो वो मंगवा सकते हैं। कमीशन की बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की ना, इलेक्शन कमीशन दे हैव द मैंडेट, वो मंगा सकते हैं। एक सवाल, इनसे एक सवाल मेरा, देखिए एक तरफ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इसको वैल्यूएट करना है और फैसला करना है जी, अब जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप ये फैसला भी कर सकते हैं कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी कर सकते हैं हम इस्तेमाल करेंगे। इनके वजीर तो कह रहे हैं कि हर कीमत पे ये मशीन चलेगी। ऑब्वियसली देखिए, मैं आपको मुझे नहीं, मेरी बात में अगर मैंने नहीं किया सो मैं दरख्वास्त करूंगा, ठीक है जी। सो इन्होंने कहा, तो ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो जिसको भी जो मशीन भी, हमारा काम क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या मानना है कि हम टेक्नोलॉजी को रास्ता दें, बिकॉज जो इलेक्शंस आज तक हुए हैं आया वो साफ शफाफ थे। जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया, प्री पोल रिगिंग, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। प्री पोल रिगिंग इससे ताल्लुक एग्जैक्टली, और वो चाहे मशीन हो या नहीं हो। अच्छा, अभी तक तो मशीन नहीं थी ना, अभी तक मशीन नहीं थी ना, तो ये सारी चीजें हुई ना। ये जो सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह भी था ना कि 6 वोट जाया हुए, वो उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, वो जरा थोड़ा पीपल्स पार्टी वालों एम्बैरेस होंगे। वो इसी तरह हुआ ना, वो जाया हुए, अगर वो ना जाया होते तो रिजल्ट क्या होता? ठीक है, तो 6 वोट थे या 5 थे, जो भी थे, ठीक है, तो वो तो हिसाब उसका हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी उसमें मेमोरी होगी, उसमें पता चल जाएगा कि जी ये होगा और किसने किसको वोट दिया था, डाल सकती है। ऐसी नहीं है। देखें, हम जो है ना, हम ये कहते हैं कि ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एहसन इकबाल साहब इंजीनियर हैं,
थोड़ा बहुत वो भी जानते हैं, पीपल्स पार्टी वाले मुस्तफ़ा खोखर भी। हमारा क्या मानना है, हम कहते हैं कि जी देखें ये पॉलिटिकल चीज़ है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है। आप टेक्निकल लोग अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करें अपनी पसंद के, आप बिल गेट्स को ले लेकिन आप कहते हैं एटलीस्ट देखें तो सही, कम देखें तो सही, ये आपका ये आर्गुमेंट है ना। किताब पढ़ी नहीं है तो उसमें आप तबसरा कैसे कर अच्छा सकते चले हैं? मुस्तफा साहब आप कर ले जी प्रोग्राम के पहले वाले हिस्से में शिबली भाई ने ये रिपोर्ट दिखाई जी, और रिपोर्ट उन्होंने दिखाई, रिपोर्ट ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तैयार की है, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर वही मसला कि हमारे यहाँ चीज़ों को पढ़ा नहीं जाता और उनको बतौर सबूत पेश कर दिया जाता है। ये मैं चाहूँगा कि इस रिपोर्ट का अच्छा उनका जो कंक्लूजन है उसकी पहली लाइन, आप खुद भी वकील हैं, आप पढ़ के सुना दें, वैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। The overall performance of the electronic voting machine was not up to the satisfactory level। बिल्कुल ठीक है। जो रिपोर्ट इन्होंने अपने उसमें एविडेंस में सामने रखी, कौम के उन्होंने सामने रखी, ईसीपी उसमें कह रहा है, एहसन इकबाल साहब ये आप पहली लाइन जरा इसकी पढ़ जी 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 वो हमने तो या इनको शिबली भाई खुद भी पढ़ सकते The हैं। overall नहीं, वो performance हमने of the बताया किस electronic process से मैंने voting कहा है कि वो electronic process voting हुआ है। machine was not up to the satisfactory level। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अभी भी इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी बनाई है। हमारी मुनीब भाई की हमारी गुजारिश ये है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो इन्होंने खुद कोट की, बिल्कुल की है और मैंने, उसमें कह दिया कि जो उन्होंने वोटिंग मशीन इस्तेमाल की, इट वाजंट अप टू द सैटिस्फैक्टरी लेवल। वो मशीन तब्दील हुई, ये वो मशीन नहीं है। नहीं पहली बात तो ये, पहली बात अच्छा चले जरा हम अगर नहीं एक सेकंड ना, गलत आवाम भी देख लेना, आवाम देख लेना, ये गलत आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब देखें ये 2010 में इनकी हुकूमत थी, अच्छा इन्हीं के वक्त में ये हुआ, इसमें तो 2010 11 साल पहले 11 साल पहले, ठीक है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और इसमें ये भी दिया गया है कि कौन सी ये रिजेक्टेड एक सेकंड वो मशीन रिजेक्टेड जो रिपोर्ट ठीक हो गया। देखिए इन्होंने क्या पहले हिस्से में ये चल एक सेकंड रिपोर्ट जो है ना, देखिए मुस्तफा प्लीज थोड़ा सा वो करें। अच्छा वो लाइन पढ़ के अच्छा नहीं मैं पढ़ के गया, मैं एग्री करता हूं जो आपने पढ़ा है कि वो मशीन इसको नहीं, उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि उसमें क्या क्या खामियां प्रॉब्लम्स थे, थ्योरेटिकल बात नहीं है कि जी वो खामियां उन्होंने दूर करनी थी। नहीं खामियां लेकिन ना मेरी बात सुने, आपने तो सिर्फ उसकी लाइन पढ़ दी ना, फिर आप वो भी पढ़ें कि उसमें मैंने सारी पढ़ ली है। अच्छा चले शफी साहब एक बात है, मैंने एक रिपोर्ट के ऊपर ले आते हैं ना, 2010 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कॉन्सेप्ट की। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट था, उसको भी हुआ था, अभी भी होना चाहिए और अभी भी इंशाल्लाह होगा। बट सर क्योंकि इवन आज के लॉ के मुताबिक जो कि इनकी हुकूमत ने पास किया, एक तो 103 करे ना, तो इलेक्शन इसके जरिए होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम ये है सर कि पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए, इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस, बट आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम तो कानून पास करने लगे हैं। वो तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। जो इख्तियार ईसीपी का है, बट वो स्टेक होल्डर सर उसके अंदर सारे कम से कम मिला के करें ना। ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की कानपट्टी पे पिस्तौल रखें और कहते हैं वो आजादाना फैसला करें। ये बताएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि नहीं है, आप मुझे बताएं सर। आप पार्लियामेंटेरियन है, आप भी पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट का फैसला कोई भी हो वो काबिल अमल है या आपकी और मेरी बात है? देखिए मेरे भाई, पार्लियामेंट अगर खुद मुख्तार है, उसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट चाहे तो रात को दिन भी कह सकती है या दिन को रात भी कह सकती है। फैसला कौन करेगा? फैसला कौन करेगा इस बात का? वोट करेंगे, डेमोक्रेसी है, एक नंबर की बात है। थोड़ा कंसेंसस भी होना चाहिए सर। मेरी बात तो आप इतने, आप क्यों फवाद चौधरी साहब की मशीन पे इतने जज्बाती हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, आप जो है मेरी बात सुने, आप जरा थोड़े संजीदी दिखाएं, गैर संजीदी बातें मत करें। आपको जो है जिस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ इनकी मुनाफिकत, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इनको बुलाएंगे, ये करीब भी नहीं आएंगे, बिकॉज इनको कहा गया कि इनके करीब भी नहीं आना, नहीं आएंगे। आप जोर लगा दें, देखिए मैं इनका बड़ा एक अहम नुक्ता है, पार्लियामेंट अगर काम करती है उसका जवाब दें आप। पार्लियामेंट के कोई जाब्ते हैं जिनके तहत काम करती है, पार्लियामेंट अंधे काम नहीं करती। अगर आइन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को यह मैंडेट देता है कि वो रेगुलेटरी बॉडी है आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराने की, तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो पहले चीजों को आजमाए, मुतमईन हो, वो रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट को, फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेट करेगी। ये नहीं होगा कि उल्टी गंगा बहा देगा। अगर किसी आपसे मुतमईन नहीं होता सर, तो फिर भी कानून साजी का फायदा होगा। देखिए मेरी बात सुने, कानून साजी, कानून बनता है जी, उस पर फिर अमल होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि पहले अमल होगा फिर कानून बनेगा। ठीक है,
और अगर ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में वोट जीता हारते किस बेसिस पे है? नंबर्स पे है ना। वो तो ये पार्लियामान का अगर ये है कि नहीं, पहली बात ये है कि जो इलेक्शन ये हारे हैं वो तो धांधली हुई है, और जो जीते हैं ये 2013 में वो सब ठीक था। सर वो तो सर आप भी यही कहते थे। नहीं, हर जीतने हमारा हारने वाला एक ही यही व्यू कहता है, सर। हमारा एक ही व्यू है। हमने 2013 में कहा कि इलेक्शन 4 हल्के खोलो, इन्होंने नहीं की, उसमें अल्लाह ने बेहतरी की। सर वो भी कानून के मुताबिक नहीं हो सकता था ना, तो आर्टिकल 225 के मौजूदगी में इस तरह कोई डिमांड आके नहीं कर सकता कि नहीं मेरे ऐसे 4 हल्के खोल दो। देयर इज नो लॉ फॉर दैट। नहीं देखें, नहीं पॉलिटिकल फैसले भी तो करने होते हैं ना। बिल्कुल करे, बट यू कांट गो बियॉन्ड द लॉ ना। ओवर एंड अबव द लॉ तो नहीं आप जा सकते। नहीं देखें, अब आप यू आर बिकमिंग पार्टिजन। एक सेकंड सर, मैं पार्टिजन नहीं, आई एम कोटिंग लॉ। होल्ड ऑन आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ना करें ना। सर कमाल हो गई है, मैं आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 225 में मैं तो मानता हूं ना, कानून को मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल स्ट्रगल हमने किया जिसमें कि हमने डिमांड किया कि 4 हल्के खोले जाएं। बिल्कुल ठीक, उसी की बुनियाद पे ये खुला। ये बात ही कर रहे हैं उसकी आप। अगर आइन बुनियाद की पे। बात करेंगे आप पार्टिजन होंगे, चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन आइन की बात कर रही है। अरे सर अच्छा, जो अभी अच्छा, शिबली बात साहब की ये जो है, इंटेंशन देखिए, है कि मेरी बात इसको सुने। देखे, ऑपोजिशन देखती नहीं है, आप लोग देखते नहीं है। इस माहौल में अब आप बताएं कि हम नहीं, शिबली वो- साहब माहौल शिबली साहब क्या हैज है? बीन काइंड इनफ कि वो इसे लगाए, यहाँ पर वो उन्होंने partisan मंगवाया है होने कि का- चलो यार तुम मुझे कह रहे हो तो मैं आप यहाँ लोग ले आप- आता हूँ। वो आप- तो इनका मुनीब और भाई, मेरा मसला है, वो मुनीब भाई, बात आप- नहीं है। वो हम देखिए मेरी बात खुद भी सुने, तो फैसला करें ना। आप जी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कराएं जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जहां तक कि इलेक्शंस का ताल्लुक है, वो इलेक्शन इसकी कराने का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है। उन्होंने इंटरनेशनल टेंडर्स करने हैं। ठीक है, इस वक्त जो है उसकी टेस्ट रिपोर्ट वो इन द प्रोसेस है, टेक्निकल कमेटी ठीक है, बन गई ठीक है, ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे, ठीक है। वो चीजें होंगी, जाहिर है। देखिए अब इनकी बात आती है कि आपने कहा ना कि कंसेंसस, जी आपने ये देख लिया, जिस तरह मैंने कहा कि मुनीब एक किताब अगर आपने पढ़ी नहीं है आप उस पर तबसरा नहीं कर सकते। वो क्या ऐसे ही है और ना। आपका आर्गुमेंट जिस तरह सही है कि इन्होंने जिस देखी तरह नहीं के है। मुस्तफा खोखर ने कह दिया कि नहीं जी ये रिपोर्ट उनकी है ही नहीं। नहीं आप रिपोर्ट की आखिरी लाइन नहीं, पढ़ें। नहीं मेरी बात सुने कंक्लूजन ना। देख लें उसका। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने तो ओपन इनको इनविटेशन दी है, आज इस प्रोग्राम में भी देते हैं, सारे लोग देख रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं लोगों से बात कर रहा हूं कि हमने इनको इनविटेशन दी है, प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हमारे साथ बैठें। आप अगर इतने वो हैं, आपको देखें पुराना सिस्टम, मुझे पता है कि आपको सर, सूट बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। जान की- शिबली सर, देखिए, मुझे इलेक्टोरल पता रिफॉर्म है। कौन सी पे बैठे हैं? इनकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट उठा के सारी की सारी वजारत दाखिला के तहत नादरा को दे दी है। हुकूमत जिसको चाहे वोटर लिस्ट में डाल दे, जिसको चाहे वोटर लिस्ट से निकाल दे। मुनीब साहब उस जाए पे वोट बात डाल, नहीं- अब मुझे बात करना अरे चाहिए। नहीं, मुनीब आप- साहब सर, वोट एक डालने गलत बात कर रहे हैं नहीं, ना। सर, नहीं, एक सेकंड, आप सर, अपना आप- लॉ सर, देखें। उनकी बात नहीं, तो- लॉ देख भाई रहे हैं अपना जी। बिल देखें ना। सर, मेरी बात आपकी सुन लेना, आपकी जो approach ही- मुकम्मल होने दें। जो देखें, नहीं आपकी नहीं approach ही प्लीज गलत है। प्लीज लेट मी स्पीक नाउ। No, लेट मी स्पीक। you didn't allow me to देखिए speak. हमने बड़ा आपको सब्र करके सुना है, बड़ा सब्र करके सुना। अच्छा। देखिए बात यह है कि इनका अपना जो बिल है उसमें इन्होंने जो इलेक्टोरल वोट का जो लिस्ट का रजिस्टर है वो इलेक्शन कमीशन से उठा के नादरा को दे दिया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जब हुकूमत के इख्तियार में ये होगा तो क्या आप एक मुनसिफाना शफाफ इलेक्टोरल लिस्ट बना सकते हैं? जब फिर उसी इलेक्टोरल बिल जो ये कहते हैं, फख्र करते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, वो क्या है? इनका एक वजीर है जिसने गैर मुल्की शहरियत हासिल की हुई थी जब कागजात नामजदगी हाँ, दिए, रेट्रोस्पेक्टिवली उसको एनआरओ दे रहे हैं, उसको कवर कर अच्छा रहे सर, हैं। बट अगर अपने ये सब प्यारों को इलेक्शन एनआरओ देना कमीशन के इंतखाबी अंडर हो तो इस्लाहात उसपे है। तो ये आपको आपकी इतराज नहीं है, बट इलेक्शन कमीशन ने इसकी वैल्यूएशन अभी करनी है। सर देखिए, If you- मैं आखिरी if you बात allow एक ये me- कहूंगा मुनीब, ये इनकी जगह अगर इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा खड़ा होता ना, मैं रीअश्योर्ड फील एग्जैक्टली अच्छा, आई वुड हैव फेल्ट फार मोर रीअश्योर्ड अगर इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा आके कहता कि देखिए हमने ये मशीन है, इसको देखा है, परखा है, ये हमारे ख्याल सर, में बट बहुत आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, आपको भी ठीक है, आप हम इसके पढ़े ऊपर लिखे लोग हैं, बिल्कुल है, पढ़ी एटलीस्ट लिखी- आके इसको देख तो ले हम सर, बड़े हाउ डज भाई, इट वर्क? पूरी दुनिया की आर्गुमेंट रिसर्च शिबली है, साहब का नहीं ये है है। कि भाई देख तो ले। जर्मनी कोई जाहिल मुल्क है? देखिए, सर, आप आयरलैंड कोई जाहिल लेकिन मुल्क उन्होंने है? एक इंडिया काविश जाहिल है, मुल्क है। कोशिश है उसकी कर रहे थे, उन्होंने क्यों तर्क कर दिया? सर मुझे इतनी सख्ती से कहा जा रहा है ब्रेक का, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अगर आपकी इजाजत से एक ब्रेक है जी, एवेल्युएशन अपनी जगह पर ईसीपी की, लेकिन एक मशीन कैसे काम करती है हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कोशिश है जी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम सीख लें वो वोट कैसे डाला जाता है। अली फराज साहब, अब जरा काइंडली बताइएगा कि ये डाला कैसे जाता है वोटर्स का। सर
इसमें सबसे पहले प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ने अभी हमसे ये लिया नहीं है, पर हम लोगों ने ये पहले रेडी किया हुआ वोटर वेरिफिकेशन, जिसके ऊपर बुनियादी सारे सवाल उठ रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन पुराने निज़ाम से होगी, उसी में सारी रेगिंग हो सकती है। जी मैं आपकी बात बिल्कुल सर भाई माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, हाथ बंदे में आपके साथ। जी जी एहसन साहब ने कहा वी वुड हैव फाउंड इट रीअश्योरिंग कि यही गुफ्तगू अगर ईसीपी कर रहा होता। सर ईसीपी गुजारिश ये देखें, टेक्निकल इवैल्यूएशन है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस सर। जी सर, करने की तो इजाजत है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। लेकिन पिछले पूरे हिस्से में आपने मुझे मौका नहीं दिया, तो मुझे लगता है बयान करने की तो इजाजत है ना कि नहीं है? नहीं बिल्कुल है जी। आप अगर मुझे इजाजत है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, बुनियादी ये मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया होगा, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ इनकी सारी टीम ने ये मशीन तैयार की होगी। हमें शक किस बात पे हो रहा है, हमें एतराज किस बात पे है कि हमारे इन भाइयों से जो काम लिया गया, इन्होंने जो पूरी की पूरी रातें इसके ऊपर लगाई इस मशीन को तैयार करने में, वो इनका इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आज यहां पर इलेक्शन कमीशन के साहब खड़े होते, हमें कहते हैं हम तवज्जो से सुनते, एक बात तवज्जो से सुनते। मैं आपको एक चीज बताता हूं। चले ठीक, आपका मौक़िफ़ सर आपको, लेकिन जो काविश है सर वो सर जी ये नहीं, इसका जवाब जरूर दूंगा जी, इसके बाहर हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं, मैं इनको 2010 की इन्हीं की हुकूमत की रिपोर्ट बताता हूं जिसमें कि ये हुई थी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन 10 में। देखिए लोकल हाई टेक यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, यही प्रेजेंटेशन इनको पहले जाके इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। सर वो अगर मान जाए, देखिए वो अगर मान जाए फिर आप लाके खुद पेश करें लोगों के सामने। सर वो उन्होंने आप आवाम को टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रही है, जिस तरीके से डिक्टेट और बुलडोज कर रहे हैं, उससे हमारे शकूक और शुबात बढ़ रहे हैं कि ये धांधली की मशीनें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं है। यहाँ से कोई अप्रूवल तो नहीं किसी ने दे देनी सर, ये तो हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या, मैंडेट ही नहीं है। चले चौधरी साहब, अब इसका जवाब ये सियासी बात है कि मैंडेट नहीं बनाई आपकी मिनिस्ट्री ने। देखिए मेरी बात है, मैंने आपको बता दिया कि वी आर बीइंग अ साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की, and you are authorized to do it. देखिए बिल्कुल, you know, we can make an airplane, we can make a space shuttle. Go and convince election commission. No, we have. They have put this before the election commission. They have no business till election commission endorses this machine. They have no business to bulldoze. सर अगर election commission इसे ओके कर देता तो ये ओके, उसके बाद जब election commission मान लेगा पार्टी फिर से हम बात बात करेगा। बिल्कुल, अब बताएं जी आप। ओके चले इलेक्शन कमीशन अगर ओके कर देगा, बट चले अली फराज साहब बताइए। पहली बात, वो एक जो पॉइंट था, ये मशीन जो बनी है ना, ये हमने खुद नहीं बनानी शुरू की, इसमें इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न रिक्वायरमेंट दी है, तो दे हैव ऑल द कंट्रोल, जो चीजें भी हैं वो उनकी रिकमेंडेशन, सारी कंडीशंस जो उन्होंने दी है उसके मुताबिक, हमने खुद नहीं शुरू किया। चले आपकी इस मशीन की अप्रूवल का लेटर दिया आपको कि ये हमारे हमें बनाने का पूरी उतरती है, हमें बनाने का दिया है भाई। जब तक उनकी अप्रूवल नहीं होती कि हम इस मशीन को अप्रूव करते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चले सर, 2 हफ्ते पहले मैं उस आवाम को तो देखने देना, 2 हफ्ते पहले वो कल हो रही है कमेटी में, वो कल हो रही है, लेकिन पोजीशन उससे पहले ले चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड पोजीशन है। 2 हफ्ते पहले ईसीपी कमेटी में हमारे सामने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो देखी जा रही थी, उसमें ये कह चुका है कि जी कि हम इसके हक में नहीं। अच्छा, पर उन्होंने ऑफिशियल हमें कुछ भी नहीं सर, उसकी जो जितनी भी हमारी उनसे डिस्कशन हुई उसमें कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपकी इस मशीन में मेमोरी कार्ड है, if election commission has not said this, चिप है ना, then they should technically sue you. मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। चिप है तो वो चिप जो है 10-20 हजार मशीनों का कोई चिप रिप्लेस कर दे सर। मैं क्योंकि हमारा मसला यार आपने कब इंजीनियरिंग किया? मेरे भाई बात सुने, 1970 में, 1970 में नहीं, 2021 में जो 2021 है भाई, है वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहने दो, आपके सामने ये है, देख ले, वी आर नॉट सिक्योर। सर यहाँ कोई लागू तो नहीं कुछ होने जा रहा है ना? क्या वजीर आजम पाकिस्तान का फोन महफूज था, हैक नहीं हुआ? सर वो तो फिर अगर वजीर आजम पाकिस्तान का फोन हैक हो सकता है तो इस बेचारी तो वो तो फिर एक बहुत लंबी बात है। अली साहब प्लीज काइंडली आप बताइए कि हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे सारी जितनी भी हैं, आवाम तो देखेंगे नहीं, आवाम तो प्रोग्राम बिल्कुल, हुकूमत को बिठाएं, खुद बैठ जाए और दिखा दें। आप मौजूद लोग हैं, आपकी मौजूदगी में दिखा रहे हैं सर, यही तो हम वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट, वी आर जस्ट शोइंग इट। क्या हो गया सर? ये नहीं सुनना चाहते, ये जो कह रहे हैं ना कि अब आपने आवाम ने देख लिया है। नहीं आवाम ने ये जो पुराने सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, ये हमें पता है कि ये जो है जिस तरह से इन्होंने हल्के जिन्होंने जरिए ये चाहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर इनकी धांधली का नतीजा। अच्छा 2018 में ये मशीन थी,
आरटीएस सिस्टम क्यों बंद हुआ था? वो किसने किया था? वो आप लोगों ने किया हमने था। नहीं किया था। आप लोगों ने, हमारी हुकूमत तो थी नहीं बेचारे तो भाई। पीट रहे थे कि बैठ 2018 में आप लोगों ने हमारी करवाया हुकूमत था। तो नहीं थी आप ना। लोगों ने करवाया था सर। अच्छा, वो फिर बेचारी बेचारी ईवीएम अच्छा, वो इंतजार फिर कर रही मैनुअल है। में नहीं करा सकते। अच्छा, अब मैनुअल मुझे में आप मुश्किल होता है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक से मुश्किल होता है। सर मैं समझ गया हूँ, आपने ये चलने नहीं देनी अच्छा, मशीन। अच्छा, मुझे एक और हाथ बंदे, एक और अगर इजाजत दे दें, आप शर्मिंदा एक- ना करें। एक- एक सिर्फ सवाल पूछना करें है। ये शिबली भाई ने खुद कहा ना कि इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट होंगे, जा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, जाहिर बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो फिर इस मशीन, ये इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या रह जाता है? ये वन ऑफ द मशीन्स होगी जो कि जो पार्टिसिपेट BCP can accept और reject जो it। जो स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, नहीं नहीं, ये तो हमारी मशीन तो इधर ही है, जाहिर है हमने इधर ही बनाई है। बनानी तो उन्होंने है ना, पिछले सर ये इधर ही पाकिस्तान इधर ही बनी हुई है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करना है। ओहो, कि बाकी कंपनीज भी आए, जो बाकी हम तो सिर्फ इससे नहीं बनाते, बेहतर दुनिया में सिस्टम बनाए बना हैं। सकता है तो मसलन में इंदिरा है, नहीं नहीं, मैं हाँ, लाइव अगर बना- उनका टेंडर हो जाता नहीं है, है। अगर उनका टेंडर हो जाता है तो वही बनाएंगे ना फिर। अच्छा चले ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। नहीं, सर, एक सर, possibility But तो of है ना। course, ये पॉसिबिलिटी तो है, तो इस मशीन को अच्छा चले अली फराज साहब, लेट्स लीव द इस- पॉलिटिकल डिबेट, एटलीस्ट देख तो लें अब ये हाउ इट वर्क्स। नाउ इट्स टू यू मुनीब, आई विल जस्ट स्टे क्वाइट। इस मशीन पे वोटर की वेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन भी है और आईडी कार्ड स्कैनिंग भी है, जिसमें नए वाले आईडी कार्ड जिसमें क्यूआर कोड होता है और पुराने वाले आईडी कार्ड भी इस पे स्कैन होके सारी वो इस पे लिस्ट आ सकती है। अच्छा विद दिस थंब इंप्रेशन, यस ठीक है। इसमें अभी आपने if you can कोविड see- की वैक्सीनेशन सर- का फ्रॉड देखा है ना, वो भी इसी सर वो मशीन ठीक से हुआ है, मुझे एक दफा प्रोसेस इसी एक्सप्लेन मशीन से करने हुआ है। दें। वो ये मशीन नहीं है सर, सर्टिफिकेट सर, जारी मैं- हो गया ना। अब मुनीब देख भाई, ले, और देख चीज़ है ले, सर। आवाम देख ले। मैं एज अ कॉमन अब पाकिस्तानी मुनीब भाई- जानना चाहता हूँ मुनीब खोखर भाई- साहब, आप बड़ा स्मार्टली प्ले नहीं, करें, आई नो मुनीब आप भाई- इसकी देखें ना, एग्जीक्यूशन हो रहे नहीं देना अब चाहते। देखें ना, मेरे भाई ने एक सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पुराना आईडी कार्ड भी इसके अंदर हो सकता है। पुराना आईडी कार्ड तो इलेक्शंस के लिए, वोटिंग के लिए वैलिड ही नहीं है। क्यों सर, वो जो अभी क्यूआर कोड वाला सारे पाकिस्तान में वो तो नहीं है। सर अगर आप पुराने सुन लेते पुराने हैं- आईडी कार्ड नादरा वाला या उससे पहले वाला? नादरा वाला, पुराना वाला नहीं। बट ठीक। आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड। जी जी जी, अच्छा चले 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 ठीक हो गया, आपके पास यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई, ठीक है ये कोई इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी, इसमें सिर्फ उस पोलिंग स्टेशन की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद वोटर आएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, ये यूनिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा ऑल द टाइम, ठीक इट्स है जी। नॉट अंडर कंट्रोल किसी और के, सिर्फ ये उसके पास है, इसी से सारी मशीन को कंट्रोल करते हैं। इसमें वो एक बटन दबाएगा बैलेट का, ये वाला यूनिट होगा वोटर के लिए जो राजदारी वाली जगह पे होगा और ये दूर पड़ा होगा, ठीक है। वोटर जाएगा, यहाँ पे मशीन रेडी है जिस मुनीब तरह आओ कि आप वोट करें ना। आप अब आप आ ये जाओ। बताएं कि ये जो सर, एक दफा कंट्रोल प्रोसेस। पैनल है, यस सर। ये हर मशीन के लिए अलग होगा? सर जब बिग उसमें लगा होगा तो ये नहीं, कास्केडेड होगा। एक पोलिंग You can स्टेशन see- में जी। 8 आपका बूथ सवाल हो सकते हैं। मुनासिब है। यस 8 बूथ हो बिल्कुल। सकते हैं, जी। तो क्या ये 8 कंट्रोल पैनल नहीं, 8 होंगे? नहीं होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन से हमारी दो बातें हुई हैं। वन इज इसको कास्केडिंग, यू कैन सी इस पे एक और पोर्ट है जो कास्केडिंग के लिए यूज होती है, नहीं तो ठीक। मेरा- तो वो मल्टीपल उसको कंट्रोल नहीं, कर सकता मुख्तलिफ है। देखे ना, इसका मतलब ये है कि अगर 8 मशीनें हैं तो आपको 8 बंदे चाहिए जी हाँ, जी, सर, जी, obviously, obviously। जो सिर्फ सर। इसको ऑथराइज करें। एक बंदा चाहिए होगा, अगर कास्केडिंग में इलेक्शन कमीशन कहता है कास्केडिंग यूज करें तो एक बंदा चाहिए, इलेक्शन कमीशन कहता है क्योंकि इट्स कैसे देयर मैंडेट। मुमकिन एक बंदा 8 यहाँ पे- पोलिंग बूथ्स के ऊपर जी सर। कैसे रेगुलेट कर सकता बट है? वो 8 बंदे मशीन उसमें- इलेक्शन मशीन- कमीशन कैन मशीन पुट स्लो हो इन जाएगा ना, ना, सारा अमल स्लो हो नहीं जाएगा। सर, वो हैंग नहीं होगा, वो मल्टी प्रोसेसिंग वाली चीज होती है, एक मशीन अलग ये काम कर रही है, एक 1970 में अलग काम कर रही इंजीनियरिंग की है। है, इसलिए वो- ज़रा वो outdated चीज़ है। है सर। नहीं सर, आपकी देखें ना, हर ये देखिए, मैं आपको बताता transaction हूं। है, has to be वोटर आया, authorized। ठीक। वोटर आया, अगर वोटर जो हैं साइमल्टेनियसली 8 बूथ्स पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक ही जगह से आप उनको ऑथराइज कर रहे हैं तो वो एक बॉटलनेक बनेगी ना, ठीक है। कि आपके सर 8 ये प्रोसेस तो देख लें। चले वोटर चले आएगा, चले चले थोड़ा अच्छा, 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 एक सेकंड, इसके सर, साथ जनरेटर्स बटन भी प्रेस प्रोवाइड करें। कर ये रहे हैं। बैटरी अच्छा, ये बैकअप। करें, ये बटन ऐसे प्रेस करें। ये इलेक्ट्रॉनिक सर, वो जी डिले हो रहा है, जी जी प्लीज। प्लीज कोई भी बटन प्रेस करें, आप आए, आपने निशान देखा, उसके सामने वाला बटन दबाएं। कोई मैंने ये प्रेस कर दिया। जी, अच्छा जी, आपने जो बटन प्रेस किया था उसके सामने लाइट ऑन हुई, ठीक है जी, आपको एक विजुअल उसका मिल गया, आइडेंटिफिकेशन, ठीक बीप है। भी आ गई, ठीक है, देन आपके पास ये एक रसीद आ गई। ठीक है आप जी। इसको देखिए, आपने जो बटन दबाया था या वही निशान है, बिल्कुल ठीक है, नाम देख लें उसके ऊपर वही है, वही है बिल्कुल। और देयर इज अ स्पेसिफिक बारकोड ओके, जो ऑथेंटिसिटी है कि ये किस मशीन से ये जनरेट हुआ है। ठीक है, सर उसमें जो बेसिक 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले किए, कोई इसको कर देता है, लेट्स से जो हो नहीं सकते, कोई इसको कर देता है टेम्पर, वोटर के पास ये चीज़ है, उधर शोर डालेंगे ना। मैं अगर जाता हूँ, मैंने किसी को वोट दिया है, मैंने गाड़ी का निशान दबाया, मेरा निकल आता कुछ और, मैं तो उधर शोर डाल दूंगा, ये क्या हो गया?
ठीक है, ये रीजनेबल बात है ना, आपके वोटर के पास जब ये निकल रहा है, अगर कोई कर भी देता है इसमें कुछ जो कि हो नहीं सकता, नहीं देखें, कर देता है कुछ, आपके वोटर के पास ये प्रूफ है। देखें एक लॉजिकल चीज है ना, आपके वोटर के पास जब ये चीज आ गई उसके हाथ में, देन वो उसमें टेम्परिंग होगी। ये प्रोसेस क्या है मुनीब भाई, अगर इजाजत और ये फिर आपका देखें ना सर, एक सेकंड करें आप, शो दा टाइम भी खत्म हो गया। प्रोसेस आप जो है ना उसमें डाल देंगे, प्रोसेस हम सारा समझेंगे। जब रिजल्ट खत्म हो जाता है, जब इलेक्शन पोलिंग खत्म हो जाती है, फिर आप ये प्रेस दबाएं, प्रोसेस हम सारा समझ गए। सारा हो गया, आपके पास 2 लेयर का एक सेकंड आखिरी एक बोल दे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ गया, फिजिकल पेपर रिकॉर्ड भी आ गया, वोटर की सेटिस्फेक्शन लेवल वही है, उसको अभी भी समझाते कि जो आम पाकिस्तानी है जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको निशान याद कराते हैं, इस पे जाके ठप्पा लगाना है। आपका वोटर है, मेरे भाई ये बहुत अच्छी अच्छा प्रेस करें। वो गुजारिश है मुनीब भाई कि जिस वक्त ठीक इसका ये अगर ईसीपी अगर हमें कहता तो हमारी हर पार्टी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठेंगे। आप अभी आए ना, विषय नहीं, रोका तो नहीं है। अब मैं अगर मेरी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज आईटी की फील्ड में नहीं है तो मैं यहाँ पर बैठ के मेरी तो नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। नहीं बट सर आप हमारी देखें ना 70 में नहीं, हम आज 2021 की जो है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं दुनिया के लीडिंग, बुलाएं, रिसर्च हम उनको बुलाएंगे, इसी तरह आप प्रोग्राम में बैठेंगे और हमें कहेंगे हैक करके दिखाओ। आप उन्हीं को बुलाएं और उनसे टेस्ट करवाएं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सब स्टेक होल्डर्स के साथ कंसेंसस नहीं करता, आपका इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और लेजिटिमेसी क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा हुकूमत का ये काम नहीं है। हुकूमत के पास आपको लगता है कि ये दिस शुड बी ड्रिवन बाय द ईसीपी, ये बिजनेस, इनके वजीर बयान दे रहे हैं कि हर कीमत पे करके बेताबियां बता रही हैं कि देयर इज अच्छा ये मुझे बताएं, ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अच्छा वोटिंग खत्म हो गई है, पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं, इनके लिए नहीं कर रहे हैं। मुनीब भाई, we cannot legitimize this thing. I am not telling you to legitimize it, sir. फिर उसको हम ये पहले हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स हायर करेंगे। एक चीज, अच्छा चलिए, मुनीब आप तो देखें ना, अभी आपने ये प्रोसेस देख लिया, उसके बाद जब पूरा दिन वोटिंग चलती रहती है, सारा कुछ हो गया, उसके बाद एट द टाइम ऑफ वोट टाइम जब खत्म हो गया, कोई वोटर नहीं है, सारे पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ये इसके ऊपर ये सील है, उनके सामने ये सील ओपन होगी, जो साइन शुदा होगी, सारा उसका प्रोसेस होगा, एक बटन दबाएगा वो क्लोज। अभी मैंने ये वाला बटन दबा के, बैलेट का बटन दबा के मशीन एनेबल की थी, इफ ही वांट्स ही कैन नॉट, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ये वाला प्रोसेस होगा। देन एक सिंगल क्लिक पे आपके पास फॉर्म 45, फॉर्म 14, उसका मिक्सर जितनी भी चीजें होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन, कितने वोटर रजिस्टर्ड थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, 45 ये बूथ का रिजल्ट है सर, उसमें भी इसके बाद टैबुलेट होके फिर फॉर्म 45 बनेगा। अभी जो आपके सामने पड़ा है ना, ये एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक करेंगे, एक बूथ है, जब ये मल्टीपल होते हैं, यू कैन सी देयर इज अ पोर्ट, ये वाले यूनिट्स सारे कनेक्ट होते हैं, एक प्रिंटर कनेक्ट होता है, जब रिजल्ट का बटन दबाया जाता है तब सबका कंबाइंड रिजल्ट आता है उसमें, ठीक है, तो उसमें फॉर्म 45 प्रिंट होगा जब एक्चुअली ये कास्केडिंग मोड में लगे होंगे। तो यू कैन सी, आप इसमें वेरीफाई करें, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या कुछ आ जाती है, मशीन कब ऑन हुई, कब स्टॉप हुई, प्रिंट कितने बजे निकला, अगर प्रिंट निकालने में देर है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो इधर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेम भी आ गया, नंबर भी आ गया, ठीक है, पोलिंग स्टेशन की इन्फॉर्मेशन आ गई, रजिस्टर्ड वोटर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, टोटल जितने वोट कास्ट हुए हैं, और फिर बाय नेम जिस तरह फॉर्म 45 में होता है, उसके नीचे सारे सिग्नेचर्स भी आ गए। और एक बात बताऊंगा, देखिए एक बात सर, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं ना, ये तो आइडियल फंक्शनिंग की दे रहे हैं, हमें इस पे कोई इतराज नहीं। बात ये है कि जब आप हैक करते हैं ना किसी मशीन को, इसमें मिसाल के तौर पे उस चिप में लिखा होगा कि 2 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान उसने ये मिस फंक्शन करना है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएगी। अगर आप उसे 2 बजे से पहले देखेंगे बिल्कुल ठीक होगी, 3 बजे के बाद ये भी तो है ना। दूसरी बात एक सुन लेना मेरी बात, दूसरी जो अहम बात है कि जो वोटर आइडेंटिटी है वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। अब जब आपने एक क्लिक दबाया ना, ठीक है, जब आपने क्लिक दबाया तो पता लग गया कि मैंने जिसको ऑथराइजेशन हुई थी किसको वोट दिया है, ठीक है। मैं फिर दोहराऊंगा कि कल को कोई बंदा डिसाइफर कर सकता है हर बंदे की वोटर शनाख्त को कि उसने किस किस को वोट दिया था। एक मिनट, ये देखें सर, उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर कोई चीज चाहिए, जब आप इसको बिगर पिक्चर पे लेके जाते हैं, आपके पास करोड़ों में चले जाते हैं वोटर्स,
इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल कि आप उसका फिंगरप्रिंट एक लग गया, दूसरा वोटर ने भी तो आना है। ठीक है भाई, जब आपने ऑथराइजेशन मेरे हाँ, शनाख्ती ठीक है। कार्ड और वोटर ठीक है, के चले। साथ की है, वो इसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। आई हैव टू टेक आपने authorization- authorization, ऑलरेडी आपके record- गॉन ओवर टाइम। सीक्वेंस तो वही है ना, Very- सीक्वेंस पता है आपको। नो सर, पुराना सिस्टम सूट करता था। नहीं है। इन्होंने पुराने निजाम की बेनिफिशियरी हैं। ठीक है। जिन चीजों की ये कर रहे चले, हैं, ठीक है। अगर जीत आप जाएं हैं, तो हुकूमत ठीक पे है, आप बैठे हुए हैं। हार जाएं तो ये जो है ना चले डाल दी ठीक है हुई जी। हमने कोशिश की और कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके सामने डिस्प्ले हो, ऑल्दो जो कंसेंसस हर एक की ख्वाहिश है कि हो सके, उसमें बड़े सीरियस सवालात हैं और ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन एंडोर्स करेगा तब बात आगे बढ़ सकती है, उससे पहले नहीं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उसका फीडबैक जरूर देगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।